Hello, good morning to all. I am Sakshi and I welcome all of you to the विष्णु क्लासेस। आज हम टीचर में टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में जाना था कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है, जिसमें एक स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स होता है। इसी तरीके से इसके ऑपोजिट टीचर मेड टेस्ट है, जिसमें कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट विद टीचर मेड टेस्ट। इट इज़ नॉट सो फॉर्मल, नॉट फिक्स्ड एंड नॉट स्टैंडर्डाइज्ड एज द स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये ना ही इतने फॉर्मल होते हैं और ना ही जो है कुछ इसमें फिक्सेशन होती है जैसे कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होती है। टीचर मेड टेस्ट जैसे कि हम कई बार टीचर जो है सरप्राइज टेस्ट भी लेता है, उसमें कोई चीज़ें जो हैं वो फिक्स नहीं भी होती। तो इसी तरीके से टीचर मेड टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट से ऑपोजिट है। द टीचर मेड टेस्ट हैव एन एडवांटेज ओवर स्टैंडर्डाइज टेस्ट because they are constructed to measure outcome directly related to classroom। इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट से क्या एडवांटेज है, किससे टीचर को पता चलता है कि क्लासरूम में जो उसने बच्चों को समझाया उनको कितना समझ आया। मतलब कि टीचर मेड टेस्ट से टीचर को क्या मिलता है, आउटकम मिलता है। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट। टीचर मेड टेस्ट से बच्चों का आउटकम क्या है, बच्चों को कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, ये सब एक टीचर को पता चलता है। इसीलिए टीचर के लिए टेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसे ही टीचर में टेस्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लास टू क्लास वेरी। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लास से जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कोई अगर हम एग्जांपल लें, किसी क्लास में जो है टीचर सुनता है या फिर कोई क्लास में जो है टीचर लिखवा के भी देखता है, तो ये टीचर पर डिपेंड करता है। और आउटकम भी जो है डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरीके से जो टीचर में टेस्ट होता है वो टीचर पर पूरा डिपेंड होता है और इससे क्या पता चलता है टीचर को इससे रियल आउटकम पता चलती है। मतलब कि रिज़ल्ट पता चलता है कि जो कुछ टीचर ने बच्चों को पढ़ाया था उसे कितना समझ आया बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट तो कभी भी हो सकता है, जैसे कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो होती है वो भी एक तरह का वर्बल टेस्ट होता है। यहाँ टीचर आती है, कोई क्वेश्चन पूछती है या फिर समझाने के बाद भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी वर्बल टेस्ट में ही आते हैं। इसीलिए जो टीचर में टेस्ट में वर्बल टेस्ट भी आते हैं, जो कि टीचर क्वेश्चन पूछ के जो है पता लगाती है कि उसको जो कुछ भी उसने बच्चों को समझाया उनको कितना समझ आया। ठीक है, तो ये हो गए वर्बल टेस्ट जो कि टीचर सुनती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है जैसे कि सरप्राइज टेस्ट भी हो सकते हैं और दूसरे टेस्ट भी हो सकते हैं जिसमें टीचर ने एक डेट दी हुई होती है। ठीक है, तो उसे रिटन टेस्ट कहते हैं। उसमें टीचर किसी भी तरीके के क्वेश्चन डाल सकती है। ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, लॉन्ग आंसर टाइप हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, ऐसे टाइप हो गए। ठीक है, तो ये सब जो है टीचर पर डिपेंड करता है कि उसने किस टाइप के क्वेश्चन डालने हैं। तो इसमें जो है रिटन टेस्ट भी आ जाते हैं जो कि टीचर डालती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें आती हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट जो हैं वो उसमें जो है डीप अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की, इसीलिए प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले भी लिए जाते हैं और कुछ एग्जामिनेशंस के बाद भी लिए जाते हैं। और एग्ज़ाम्स में भी जो रिज़ल्ट कार्ड बनता है उसमें भी ऐड किए जाते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। वो क्या है, बच्चों की वो भी एबिलिटी ही देखता है। इसी तरीके से टीचर जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट ले सकती है, जैसे कि वर्बल टेस्ट लेना हो, रिटन टेस्ट लेना हो, प्रैक्टिकल्स हो, कुछ भी। ठीक है, तो इसी तरीके से टीचर में टेस्ट जो है एक टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो लेती है ताकि उसे पता चले कि उसने जो बच्चों को पढ़ाया है उन्हें कितना समझ आया। मतलब कि अपने आउटकम के लिए, अपने रिज़ल्ट के लिए जो टीचर टेस्ट लेती है उसे क्या कहा जाता है, टीचर मेड टेस्ट। और इसका कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब कि सब कुछ इसमें फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।